बीसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आर के सामान्य हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न है, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। दूसरा प्रश्न है, अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? तो अधिकृत का हो जाएगा अंधिकृत। तीसरा प्रश्न है, अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? तो परिश्रम का हो जाएगा विश्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियाँ जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, यह रुमाल अच्छी है, शुद्ध वाक्य है। अगले प्रश्न में पूछा है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रिय भारी हैं, आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो जो ऑप्शन डी है दोस्तों, यह सही आंसर है, यह शुद्ध वाक्य है, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, श्याम सज्जन आदमी है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, या इनमें से एक वाक्य भी शुद्ध नहीं है? तो दोस्तों इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, क्योंकि गुप्त और रहस्य दोनों एक ही शब्द प्रयोग करते हैं, इसलिए पुनरुक्ति दोष हो गया है। और यहाँ पर सज्जन आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सज्जन ही काफ़ी है कि श्याम सज्जन है। और उत्तर का अधिकांश भाग, यहाँ पर अधिकांश और भाग एक साथ प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसमें तीनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अंतर्धान, षष्टम, सहस्त्र, अनुषांगिक। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंतर्धान शब्द है, यह शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, वह कौन सी है? कौशल्या, मैथिली शरणगुप्त, मेघनाथ या राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों यहाँ पर जो राहुल सांकृत्यायन लिखा है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि इसका हो जाएगा सांकृत्यायन, न कि सांस्कृत्यायन। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुगृहित। तो जो अशुद्ध है वह है जागृत, जागृत नहीं होता है दोस्तों, जागृत होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो इसमें जो वर्तनी जो शुद्ध है वह होगा ज्योत्सना, ऑप्शन सी इसमें सही वर्तनी शुद्ध है। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द जो है वह कौन सा है? हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप या हिरण्यकश्यप। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है हिरण्यकश्यपु, यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? महत्व, वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी। तो दोस्तों यहाँ पर जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह है सन्यासी। सन्यासी को हम इस प्रकार लिखेंगे, यानी सर के ऊपर हमें चंद्र बिंदु देना है। अगला प्रश्न है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शुद्ध शब्द क्या होगा? तो उसे हम हौदा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? तो उसके लिए हो जाएगा अप्रमेय। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए हो जाएगा औपनिवेशिक। अगले प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असुरपश्या। तो वह कौन सा वाक्य है? वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए, या रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। इसके लिए एक शब्द होता है असुरपश्या। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, वह कौन सा है? रिक्त, धरोहर, वसीयत, संदाय। तो इसके लिए एक शब्द होगा दोस्तों रिक्त। अगले प्रश्न में पूछा गया है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? पतित, लुंठित, धराशाही, पातकी। तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द होगा पतित। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक, वह कौन सा है? सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, या बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। तो दोस्तों स्वयं सेवक उसे कहते हैं जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता है, यानी अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी, आश्रमवासी। तो दोस्तों इसे हम अंतेवासी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी या कृतार्थ। तो इसके लिए एक शब्द होगा दोस्तों कृतार्थ। अगला प्रश्न है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या होगा? अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची या श्वेत सूची। तो इसके लिए हो जाएगा काली सूची। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवर का तत्सम रूप क्या होगा? तो देवर का तत्सम रूप होगा द्विवर।
अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट, मोती। तो जो मोती शब्द है यह तत्सम नहीं है।